जय श्री कृष्ण भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगेगी। ये कथा है पवित्र मोहिनी एकादशी की, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन किया गया छोटा सा भी उपाय जीवन बदल सकता है। अक्सर कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आपके किए गए पुण्य का फल सैकड़ों यज्ञों के बराबर मिल जाए। एक ऐसा दिन जब भगवान स्वयं आपकी परीक्षा लेते हैं और आपकी भक्ति देखकर आपकी किस्मत बदल देते हैं। वो दिन है मोहिनी एकादशी। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था धनपाल। नाम तो धनपाल था, लेकिन जीवन में दुख ही दुख था। धन था लेकिन शांति नहीं, परिवार था लेकिन प्रेम नहीं। धीरे धीरे उसका व्यापार भी गिरने लगा, में कलह बढ़ने लगी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक साधु आए। साधु ने पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों है? धनपाल बोला, महाराज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी जीवन शैली है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मोहिनी एकादशी का व्रत करो। धनपाल ने पूछा, महाराज ये मोहिनी एकादशी क्या है? साधु बोले, ये वही एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। और भक्तों, ये वही समय था जब देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। जब अमृत निकला तो दानव उसे छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा रूप कि जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाए। दानव भी मोहित हो गए और भगवान ने चतुराई से अमृत देवताओं को दे दिया। इसी कारण इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। जो भी इस दिन व्रत करता है उसके जीवन के भ्रम, मोह और दुख समाप्त हो जाते हैं। साधु ने आगे कहा, अगर तुम इस व्रत को सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। धनपाल ने पूछा, महाराज मुझे क्या करना होगा? साधु बोले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना। फिर व्रत का संकल्प लेना और पूरे दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना। और याद रखना, इस दिन चावल मत खाना, झूठ मत बोलना, किसी का दिल मत दुखाना। धनपाल ने यह सब ध्यान से सुना और मन में ठान लिया, अब मैं अपना जीवन बदल कर रहूंगा। मोहिनी एकादशी का दिन आया। सुबह सुबह धनपाल उठ गया। उसने स्नान किया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उसने हाथ में जल लिया और बोला, हे प्रभु, मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रत रखता हूँ, मेरे सभी पापों को क्षमा करे। पूरा दिन उसने भक्ति में बिताया, ना किसी से झगड़ा किया, ना कोई बुरा विचार मन में आने दिया। शाम को उसने भगवान की पूजा की, दीप जलाया और मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस रात उसे एक अद्भुत सपना आया। भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, धनपाल, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, अब तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे। सुबह जब वह उठा तो सब कुछ बदल चुका था। घर में शांति थी, व्यापार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। भक्तों, यह कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई है। मोहिनी एकादशी का व्रत जीवन बदल सकता है। अब ध्यान से सुनिए। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फल और फूल अर्पित करें और मंत्र जाप करें। और एक खास बात, अगर आप इस दिन एक सेब भगवान को चढ़ाकर खाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अब ध्यान रखें, क्या नहीं खाना है? चावल मत खाना, बैंगन मत खाना, झूठ मत बोलना, किसी से झगड़ा मत करना
और सबसे जरूरी, इस दिन तुलसी माता का सम्मान करें। अगर आप इस दिन तुलसी में जल चढ़ाते हैं और एक छोटा सा दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। अगर आप एक लाल कपड़े में सिक्का बांधकर तुलसी के पास रखते हैं तो धन के रास्ते खुल जाते हैं। ये व्रत केवल धन के लिए नहीं, ये व्रत है मन की शांति के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। तो भक्तों, इस मोहिनी एकादशी पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करें और भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें सही मार्ग दिखाइए और हमारे जीवन से दुख दूर कीजिए। और याद रखें, भगवान को केवल दिखावा नहीं, सच्चे मन और विश्वास से पूजनीय है। दिल चाहिए। अगर आपका मन साफ है तो भगवान आपके साथ है। जय श्री कृष्णा। भक्तों, अब सुनिए इस पावन कथा का भाग 2, मोहिनी एकादशी कथा भाग 2। भक्तों, जहां पर हमारी कथा समाप्त हुई थी वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। धनपाल का जीवन बदल चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन नगर में एक और व्यापारी आया। उसका नाम था विक्रम। वह बहुत चालाक था और उसने देखा कि धनपाल का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। विक्रम ने सोचा, मुझे इसका राज जानना होगा। वो धीरे धीरे धनपाल के पास गया और मित्रता करने लगा। कुछ दिनों बाद विक्रम ने पूछा, भाई धनपाल, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? धनपाल मुस्कुराया और बोला, ये सब कृपा है भगवान विष्णु की और मोहिनी एकादशी व्रत की शक्ति। विक्रम ने सोचा, बस इतनी सी बात मैं भी कर लूंगा। लेकिन भक्तों, उसका मन साफ नहीं था। मोहिनी एकादशी का दिन आया। विक्रम ने भी व्रत रखा, लेकिन मन में लालच था। वह सोच रहा था, मुझे बस धन चाहिए, जल्दी से। वह पूजा तो कर रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। ना भक्ति, ना श्रद्धा। उसी रात उसे भी एक सपना आया। उसके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। लेकिन इस बार उनका रूप शांत नहीं, गंभीर था। इसलिए उन्होंने कहा, विक्रम, तुमने व्रत तो किया, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध नहीं। तुम्हारी भक्ति में स्वार्थ है। याद रखो, व्रत केवल शरीर से नहीं, मन से होता है। सुबह जब विक्रम उठा तो कुछ भी नहीं बदला। उसका व्यापार वैसे ही रहा। वो भागा भागा धनपाल के पास गया और बोला, मैंने भी वही किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? धनपाल ने शांत स्वर में कहा, भाई, व्रत का फल कर्म और भावना से मिलता है। अगर मन में लोभ होगा तो फल नहीं मिलेगा। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। असली रहस्य क्या है? मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये एक आत्मिक साधना है जहां आप अपने मन को शुद्ध करते हैं। क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति, सच्चा फल, दिखावा, खाली हाथ, शुद्ध मन, भगवान की कृपा। भगवान का संदेश, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, भक्त का प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है। अंतिम संदेश, भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, घर में सुख आए और मन में संतोष आए, तो इस बार मोहिनी एकादशी को सिर्फ व्रत मत रखें। अपने मन को भी साफ करें, अपने विचारों को भी शुभ करें। हे भगवान विष्णु, हमें सही मार्ग दिखाइए। हमारे मन से अहंकार और लोभ दूर कीजिए। कल्याण। भक्तों, याद रखिए, भगवान को आपके फल फूल नहीं, आपका सच्चा दिल चाहिए। भक्तों, याद रखिए, तो भगवान आपके साथ है। जय श्री कृष्णा। भक्तों, जय श्री कृष्णा।